नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मॉम में। आज हम कक्षा 6 हिंदी का पहला पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण समझेंगे। यह चैप्टर बहुत ही बेसिक और ज़रूरी है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहला इसमें जैसा कि आपको दिख ही रहा है, भाषा क्या होती है। भाषा जिससे हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं, जैसे खुशी, ये भाव यानी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जिससे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसको भाषा कहते हैं। जैसा कि आपको इसकी डेफिनेशन दिख रही है, भाषा भाव विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। तो जिससे हम भाव व्यक्त करते हैं उसको क्या बोलेंगे, भाषा। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक जो हम बोलते हैं वो मौखिक, जैसे मैं बोल रही हूँ, वो भाषा का मौखिक रूप है, और ये जो लिखा हुआ है भाषा का लिखित रूप है। तो जब हम अपने भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं तो मौखिक भाषा, और जब लिखकर व्यक्त करते हैं तो लिखित भाषा। हमारे संविधान में, वैसे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी, लेकिन हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये आपको दिख ही रही हैं 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में इन्हें मान्यता दी गई है। मातृभाषा यानी मदर टंग। अब ये मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा जो हमारे घर में बोली जाती है, जैसे जो मराठी हैं उनके घर में मराठी बोली जाती है, जो पंजाबी हैं उनके घर में पंजाबी बोली जाती है, तो वो हमारी क्या हो गई, मदर टंग यानी मातृभाषा। अब ये है राजभाषा। अब ये राजभाषा क्या होता है? जो सरकारी ऑफिस में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसको हम राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। राजभाषा हिंदी भी है और इंग्लिश भी। अब आप सोच रहे हो इंग्लिश कौन है, तो इंग्लिश एक सहभाषा यानी एक, क्योंकि सरकारी जो लेटर होते हैं वो हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, इसलिए इंग्लिश को सहराजभाषा बोला जाता है। हिंदी तो राजभाषा है ही। संपर्क भाषा यानी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। अब आप जिस लैंग्वेज से आपस में कॉन्टैक्ट करते हो, जैसे जो हिंदी भाषी हैं वो हिंदी में कॉन्टैक्ट करते हैं, जो मराठी हैं वो आपस में मराठी में बात करते हैं, गुजराती आपस में गुजराती में बात करते हैं, पंजाबी आपस में पंजाबी में बात करते हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। अब साउथ में जाओगे तो तमिल तेलुगु में आपस में बात करते हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, सह लैंग्वेज। अब ये बोली क्या होती है? बोली जो आपके क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जैसे मालवा में मालवी बोली जाती है, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोली जाती है, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। अब ये लिपि क्या होती है? लिपि भाषा को आप लिख कर कैसे व्यक्त करोगे? तो लिखने में जो हम, जैसे अ आ ई क ख ग घ, ये सब क्या है, ये हमारी लिपि है। यानी अ आ ई क ख ख ग घ, ये सब क्या है, लिपि है, स्क्रिप्ट। मतलब भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का आप यूज़ करते हो उसको हम लिपि कहते हैं। तो जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, और ये हम देख रहे हैं संस्कृत की लिपि देवनागरी, हिंदी की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, असमिया की भी देवनागरी। और लिपि मतलब इन सब में देवनागरी लिपि का यूज़ होता है। अब भाषा, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, फ्रेंच की रोमन, स्पेनिश की रोमन, जर्मन की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, अरबी की अरबी, उर्दू की फ़ारसी, ये लिपियां हैं। तो ये बच्चों आप याद कर लेना कि देवनागरी लिपि किस किस की है, संस्कृत की, हिंदी, मराठी, गुजराती और असमिया। किस किस की? संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती और असमिया, ठीक है। अब रोमन किस किस की है? 4 की है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, ठीक है। अब गुरुमुखी है पंजाबी की, अरबी की अरबी और उर्दू फारसी, ठीक है। अब ये व्याकरण क्या होती है? व्याकरण जिसमें भाषा के नियम होते हैं, उसको हम मतलब रूल बुक समझ सकते हो आप, मतलब नियमों की, जिसमें भाषा के सारे नियम होते हैं,
नियमों की पुस्तक। व्याकरण, ठीक है, तो व्याकरण जिसमें भाषा के नियम होते हैं। अब हम ये अभ्यास करेंगे, मतलब किताब के पीछे जो दिए रहते हैं ना क्वेश्चन। परिवार से सीखी भाषा को, परिवार में जो भाषा बोली जाती है उसे मैंने अभी क्या बताया था, मातृभाषा, मदर टंग। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा। ध्वनियों का लेखा रूप लिपि। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। अब हम सही गलत यानी ट्रू फॉल्स करते हैं, ठीक है। भाषा के 3 रूप होते हैं, नहीं, भाषा के 2 रूप होते हैं, ये गलत है। सभी भाषा की लिपि देवनागरी है, नहीं। जैसे रोमन की जैसे हमने अंग्रेजी की लिपि क्या थी, रोमन, और पंजाबी की क्या थी, गुरुमुखी, तो सभी भाषा की लिपि देवनागरी है, ये गलत है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, ये सही है, इसलिए तो हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। शब्दों का विश्लेषण बोली कहलाता है, ये गलत है। शब्दों का विश्लेषण बोली नहीं कहलाता, बोली तो क्षेत्रीय भाषा को बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा भारत की राजभाषा भी है, बिल्कुल है, ये सही है। अंग्रेजी भाषा भारत की सहराजभाषा है, भी है लिखा है ना। हिंदी भारत की राजभाषा है और अंग्रेजी भारत की राजभाषा भी है, मतलब सहराजभाषा है। अब इसमें ये क्वेश्चन है, जो ये भाषा के कौन कौन से रूप होंगे, तो इसमें ये क्वेश्चन दिया है, इसमें से आपको मौखिक रूप इस डिब्बे में लिखना है और लिखित रूप इसमें लिखना है। तो जैसे आप गीत गाना गाओगे तो वो तो उसका मौखिक रूप हो गया। अब आप वाद विवाद करोगे, वो भी उसका मौखिक रूप हो गया। कहानी सुनाओगे, मौखिक रूप हो गया। मोबाइल में गाना सुनोगे, मौखिक रूप हो गया। अब लिखित रूप कौन से होते हैं, जैसे ईमेल लिखना, कविता लिखना, एमएमएस करना या कंप्यूटर पर टाइप करना, ये भाषा के लिखित रूप हैं। यदि व्याकरण ना होता तो क्या होता, यदि व्याकरण नहीं होता तो व्याकरण यानी भाषा के नियम, अगर भाषा में नियम नहीं होते तो भाषा अशुद्ध, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण हो जाती, इसलिए व्याकरण ज़रूरी है। अब यहाँ बच्चों अपना नाम लिखना हिंदी में, और आपने किस भाषा में लिखा, हिंदी में। हिंदी की लिपि देवनागरी। आप किस राज्य में रहते हैं, मध्य प्रदेश। अब आप जिस राज्य में रहते हो उसका नाम लिख देना। राज्य के मुख्यमंत्री का नाम डॉक्टर मोहन यादव। अब ये क्वेश्चन करते हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी का बर्थडे मनाते हैं, जन्म दिवस। 14 सितंबर भी अपन ने पढ़ा था ना, 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा। भारत के अलावा हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, नेपाल, फिजी और मॉरिशस में। हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि का नाम निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी भाषा की एक महिला कहानीकार का नाम मन्नू। हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध नाटककार का नाम जयशंकर प्रसाद। आपकी मनपसंद हिंदी फिल्म का नाम, जो भी आपको पसंद हो वो लिख देना। आपके परिवार की भाषा, हमारे परिवार की तो हिंदी है इसलिए मैंने हिंदी लिख दिया। आपके परिवार की मराठी, पंजाबी, उर्दू जो भी हो वो आप लिख देना। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली बोलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। मैं आशा करती हूँ बेटा बच्चों आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।